वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है न जाने कौन उनके कान भर रहा है। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को हम कलेक्टिव्स के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में करंट एनर्जी अपडेट, अपने रिलेशन को लेकर, पर्सन की फीलिंग्स को लेकर, पर्सन के लव और कनेक्शन को लेकर जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल किया है और आपके लिए ये पर्सन रुके हुए हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, आपका वेट करा भी रहे हैं आपको। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डुअल थॉट्स में है, डबल माइंड हो रहे हैं। किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़का दिया था पास्ट में, या फिर ये बार बार उन्हीं पुरानी बातों को सोचकर खुद में गुस्सा हो रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं और खुद से ही खुद को रोक रहे हैं। अगर ये चाहें तो अपनी नेगेटिविटी, अपनी लो एनर्जी को ये बदल सकते हैं और आपके लिए ये एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये खुद ही बहुत स्लो एनर्जी में है। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर इनके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो कि मैम इतने दिनों से इनकी तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, पता नहीं हमारे पर्सन हमें भूल गए हैं या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको भूले नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो इनको परेशान कर रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे, फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर ओवर स्ट्रेस हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बड़े ही प्यार को लेकर और रिलेशन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में है। कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि अगर मैं उससे कुछ दिन या कुछ हफ्ते बात नहीं करूँगी या करूँगा फिर क्या हो जाएगा। हम तो पहले भी लड़ते थे, हम पहले भी कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक बात नहीं करते थे, लेकिन दोबारा कांटेक्ट में आ जाते थे। तो वही कॉन्फिडेंस इनमें मुझे नज़र आ रहा है। और गाइज़, मैंने ना बहुत सारे वीडियोस आप लोगों की जो सजेशंस होते हैं, जो आप कमेंट में अक्सर डालते हो कि मैम मेरे रिलेशन में थर्ड पार्टी है, आप उस पर वीडियो लाओ। और कुछ लोग करियर से जुड़े हुए क्वेश्चंस टैरो में डालते हैं कि करियर में नेक्स्ट क्या होगा। कुछ लोग अपनी मैरिज को लेकर परेशान होते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, कब तक होगी। और जिनकी हो गई है उन कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं या इन लॉस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप जो भी फील करते हो, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर डाला करो, दिल खोल कर डाला करो गाइस। ये जो सोशल मीडिया चैनल मैंने बनाया है यूट्यूब पर, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मुझे आसानी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को क्या सुनना अच्छा लगता है, और मैं वही बनाना चाहती हूँ जो आपको अच्छा लगता हो, आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो, आपकी प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं गाइडेंस या सॉल्यूशन देने वाला वीडियो हो, चाहे वो जनरल गाइडेंस ही क्यों ना हो। ठीक है। और लाइक भी दिया करो वीडियोस को। आपके जितने लाइक आएंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, मेरी ऑडियंस को मेरे बनाए गए वीडियोस रेजोनेट करते हैं, उन्हें गाइडेंस अच्छी लगती है, तो मैं इनके लिए और नए वीडियोस लाऊं। दिन में कम से कम मैं 4 वीडियोस लाऊं, पर बिजी शेड्यूल के कारण 2 ही वीडियोस मुश्किल से डेली बेसिस पे अपलोड हो पाते हैं।
बट मैं कोशिश करूँगी कि अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। उसके लिए मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए और भरोसा चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए ना अभी माहौल थोड़ा गर्मा जाएगा आने वाले कुछ घंटे, जैसे कि अगले 90 घंटे, कुछ लोगों में अगले 19 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे, 4 घंटे और अगले 4 दिन, 12 दिन, 19 दिन और 26 दिन, ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर सोच रहे हैं इस रिश्ते में दोबारा कम बैक करना, वापस आना चाहते हैं। आपको लेकर काफ़ी सोचा जा रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि आपने इनको बोला भी होगा कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं पाओगे, तुम्हें कभी भी मेरे जैसा इंसान, प्यार करने वाला, इंतज़ार करने वाला और तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने वाला ऐसा इंसान तुम दुनिया भर में घूम लो, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो शायद आपकी कही हुई बातें इनको याद आ रही हैं। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए उम्र में आपसे छोटे लग रहे हैं और बाकियों के लिए उम्र में ये काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जैसे 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16-17 साल बड़े, 20-22 साल बड़े भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये ज़्यादा आपसे उम्र में बड़े नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर सेम एज के हैं, काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, वाइब्स ऐसी हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को यंग एनर्जी में रखते हैं और इमेच्योर बिहेव करते हैं, जहाँ पे डिसीजन समझदारी से, मैच्योरिटी से और एक्सपीरियंस से लेना चाहिए, वहाँ पे ये जल्दबाजी कर देते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में अभी कोई डर है, ये डर है आपसे नज़रें मिलाने का, क्योंकि जो इंसान गलती करता है, जिसको पता होता है कि उसने कई बार गलतियाँ की हैं और सामने वाले ने हर बार उसको माफ़ किया है, तो अभी इनको लगता है कि आपके सामने जाकर नज़रें कैसे मिलाएंगे, आपको फेस नहीं कर पाएंगे। टैरो में और भी कुछ कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके रिलेशन से खुद को बाहर किया था, अचानक खुद ही बात करना बंद कर दिया होगा या फिर बिना वजह आपको छोड़कर नो कांटेक्ट में डालकर कहीं और चले गए होंगे। तो अब इनको लग रहा है कि अब यार मैं क्या उसको बोलूं, क्योंकि मुझे मेरी पार्टनर का पता है, या तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप इन्हें सॉरी नहीं बोल, इनकी सॉरी पे आप इनको माफ़ नहीं कर पाओगे, या फिर आप खुद नहीं सॉरी कहना चाहते, क्योंकि पहले आप अपनी गलती हो ना हो आप सॉरी बोल देते थे, चलो छोड़ो तुम तो सॉरी बोलोगे नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। तो अब आपको लग रहा है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ना मैंने गलती की, ना मैंने इनको छोड़ा है, ना मैंने इनके लिए कभी ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जो अपमानजनक हो। तो मुझे कुछ लोगों का पार्टनर ना बड़ा ही टॉक्सिक और अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आपको कई बार हर्ट कर चुका है, ऐसा नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो मुझे ये भी फील करवा रहे हैं कि जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, उस टाइम कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में और दिल में आपका ख्याल चल रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको ऑनलाइन उस टाइम देख रहे होंगे, या फिर आपका कोई ड्रीम हो सकता है उनको अचानक आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में भी बैठे होते हैं लेकिन हमारा दिल और दिमाग अपने रिलेशन को लेकर
कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, तो वो हालत आपके पर्सन की मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को इस इंसान से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए, और दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका नंबर ब्लॉक कर दो या फ़ोन से ही उनका नंबर डिलीट कर दो। दूर जाने का मतलब है कि आपको ना कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी में फोकस करना है, अपना ध्यान अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने जीवन में जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी तरफ लगाना है। या तो आप मेडिटेशन करो, आने वाले दिनों में मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, दान वगैरह करो, घर से बाहर जाकर दोस्तों से कांटेक्ट करना या दोस्तों के साथ घूमना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना, मूवीज़ देखने जाना, या फिर वैसे ही हैंग आउट करना, गेट टुगेदर्स करना, ये सब करना होगा आपको। और जो लोग ये सब नहीं पसंद करते, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को ये सब करना अच्छा लगता हो, तो आप कहीं सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, अकेले कहीं यात्रा करने जा सकते हो। और ये यात्रा आपकी किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, मानसिक शांति से, या लेजर ट्रिप हो सकता है, फन या एंजॉयमेंट करने के लिए कहीं सोलो जा सकते हो, या फिर आपको ट्रैवल का अगर शौक़ है तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना कुछ दिन के लिए इस पर्सन के बारे में ज़्यादा ना सोचो। थोड़ा बहुत आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं बात कर रहे, क्या हमारा रिलेशन ओवर तो नहीं है, क्या इनको कोई और तो नहीं पसंद आ गया, क्या इन्होंने किसी और को तो नहीं अपनी ज़िंदगी में दिल में जगह दे दी, क्या अब हम दोबारा साथ नहीं आएंगे, क्या हम दोनों का बस यहीं तक रिलेशन था। तो ऐसे सवाल अगर आपको बार बार आते हैं, आपको थोड़ा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकले हैं। फायर एलिमेंट का एरीज और सैजिटेरियस 90% एनर्जी को दिखा रहा है, जबकि लियो की एनर्जी 50% है। मेष राशि और धनु राशि की 90% एनर्जी है पार्टनर के लिए, 50% सिंह राशि की एनर्जी है पार्टनर के लिए। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में मुझे 100% ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की एनर्जी आई है। बाकी अर्थ एलिमेंट की मैंने बात कर ली है। एयर एलिमेंट में लीब्रा की, एक्वेरियस की और जेमिनी की। तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि की 50% एनर्जी है। देन वाटर एलिमेंट बचता है, इसमें भी 90% एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि अगर आपके पार्टनर की है तो उनकी पूरी रीडिंग में 90% एनर्जी मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, बाकी आप लोगों की भी सारी राशियां आई हैं, सुनने वालों की भी। और गाइज, आप लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं किसी पुरानी बात को लेकर भी दुखी हो रहे हैं। शायद इनको लग रहा है कि अब ये रिलेशन हाथ से निकल गया है, अब वो कुछ भी कर लें आप उनको माफ़ नहीं करोगे। अगर वो आपके पैरों में गिर भी जाएंगे, रो पड़ेंगे, आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, तो आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। ये उनके लिए लग रहा है मुझे, जिनके पार्टनर हमेशा ऐसे ही करते होंगे आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए, क्योंकि इन्होंने गलतियां बहुत की हैं। ये थोड़े से ड्रामेबाज भी लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी ऐसी है जो मुझे फील करा रही है कि या तो
या तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं जो इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, जो सामने वाले को एकदम बेवकूफ़ बना देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और लायर हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पार्टनर को आपने कई बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है, धोखा देते हुए। क्योंकि मेजॉरिटी के लिए आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जो कि टाइमलेस भी है, इसमें अधिकांश वो लोग हैं जिनका रिलेशन पिछले 4 साल से ज़्यादा पुराना है। 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 8-9 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा सालों पुराना आपका रिलेशनशिप मुझे समझ आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो इंसान इनको आपके खिलाफ भड़का रहा है या भड़का रही है, वो अभी भी इस पर्सन के पीछे पड़ा हुआ है या पीछे पड़ी हुई है। ये कोई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर अगर ये मैरिड हैं किसी से तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं। अब आप कहोगे इनकी वाइफ और हस्बैंड को तो हमारे बारे में पता भी नहीं है। तो देखिए, कई बार इंसान किसी को भड़काने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं रख पाएगा। तो इंसान के अंदर ना एक वो आ जाता है कि हाँ यार, ये सही बोल रही होगी या सही कह रहा होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पास्ट के बारे में बड़े ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि अगर तुम्हारा पास्ट का रिलेशन अच्छा होता, तुम्हें अगर उस लड़की ने या उस लड़के ने सच्चा प्यार दिया होता तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों आती। हमें भगवान ने मिलाया है तो डेफिनेटली ट्रू लव है हमारा, हम सोलमेट हैं, हम मेड फॉर ईच अदर हैं। कुछ ऐसी बातें करके भी हो सकता है इनको अपनी तरफ खींचने का प्लान हो उस तीसरी औरत का या मर्द का। तो कई बार ये उसकी बातों में आ जाते हैं और आपको टाइम नहीं देते, और कई बार ये उससे परेशान होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। ये इनके साथ बहुत टाइम से चल रहा है। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ भी कांटेक्ट में है, और मुझे उनके लिए भी कार्ड्स दिख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी में भी हैं। ये रिश्ता इनका बड़ा ही कार्मिक बन चुका है। ये रनर चेजर भी करते हैं उसके साथ, कभी उसको अपने पीछे भगवाते हैं, कभी खुद उसके पीछे भागते हैं। और ये आपके साथ भी हो सकता है ऐसा करते हो। शायद आप दोनों के रिश्ते में अभी ना पॉज आया है, एक स्मॉल ब्रेक लग गया है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका ज़रूर दीजिए एक दूसरे को। और जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आते नहीं है ना, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को लेकर पूरी मेहनत करें। अपना काम है तो उसमें जी जान लगा दें। और अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अभी सिर्फ आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो या आप स्कूल में हो, क्योंकि 18+ रीडिंग्स होती हैं वैसे, और कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं जैसे 10th 11th 12th के, वो भी टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं, उनके भी कमेंट्स आते हैं क्योंकि टीनेज लव होता है उनका। बाकी ऑडियंस बहुत मैच्योर है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है इस रिलेशन को समझने में। लेकिन बीच बीच में आपका भी ये पर्सन ब्रेन वॉश कर देते हैं। थोड़े मैनिपुलेटिव हैं गाइस, कंट्रोलिंग भी हैं। जब इनको लगता है कि इनके हिसाब से रिलेशन नहीं चल रहा, तो ये आपकी लाइफ में आके ना आपको इतना प्यार देंगे, इतनी केयर दिखाएंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका, कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान
या पर्सन मुझे कभी नहीं मिलेगा, और फिर वो आपके बारे में सोचते ही रहते हैं और उनको लगता है कि आप उनको बहुत मौके देते हो, आप उनको माफ़ भी जल्दी कर देते हो, तो उनको ना आप एक इजी टारगेट भी लगते हो। उनको लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत केयरिंग हो, तो ये भी आपको जब मनाना होता है ना तो प्यार की बारिश कर देते हैं। और फिर जब इनको लगता है कि बस अब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, को डिपेंडेंट, या फिर आप इनको चेक कर रहे हो ऑनलाइन, या फिर आपके और इनके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनको आपकी बातें बताता है या बताती है, तो इनको लगता है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कर रही है वो आजकल, या क्या कर रहा है वो, तो ये ना शांत होके बैठ जाते हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि फिर ये कोई एक्शन भी नहीं लेते, फिर ये उतना जोश और उतना प्यार भी आपको नहीं दिखाते, क्योंकि इनको अंदर से लगता है कि हम एक दूसरे के लिए कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, और फिर ये रनर एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये कार्मिक रिश्ता है गाइस। जब इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है ना, और वो उस प्यार को छोड़कर अपने दूसरे रिलेशनशिप, चाहे वो टाइम पास वाले हों, चाहे वो जॉय और एंटरटेनमेंट वाले हों, चाहे वो किसी फ़ायदे के बेसिस पर रिलेशन जुड़ा हो या किसी भी वजह से जुड़ा हो, तो कुछ लोग ना ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है, और ये इसी वजह से आपसे दूर है। किसी से इनको फ़ायदा है, अब वो फ़ायदा पैसों के लिए है या वो वाला जो इंसान इनकी लाइफ में है ये उसको आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं, और आप हो इनकी गलतियां पकड़ लेते हो, इनका झूठ पकड़ लेते हो। आप इंट्यूटिव हो, आप हाईली मुझे पॉजिटिव भी लग रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपको गाइड करना, लोगों को फॉरगिव करना और लोगों के लिए स्टैंड लेना आता है। लेकिन अभी इनको ना आपकी इस एनर्जी से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। ये पर्सन अगले कुछ घंटों में अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करके भेजेंगे नहीं, उसे ड्राफ्ट में ही सेव करके पड़ा रहने देंगे और सोचेंगे कि अभी करता हूँ, अभी भेजता हूँ, कल भेज दूँगी। ऐसे करते करते ना मुझे लगता है अगले कुछ घंटे निकल जाएंगे। और क्या दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, और जब भी रीडिंग में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं ये नेचर को इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि आप में से बहुत लोगों को नेचर से कनेक्ट रहना, नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, या फिर आपकी हीलिंग के लिए नेचर से जुड़ना, ग्राउंडिंग करना अच्छा रहेगा। आप अपने घर में प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, और अगर ऑलरेडी घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो उनके पास जाके टाइम स्पेंड करें। अपनी चाय कॉफ़ी अपने घर में जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हों, चाहे बालकनी में लगे हैं, चाहे आपके घर में गार्डन है वहाँ लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हॉस्टल होता है या जो पीजी में रहते हैं, वर्क या जॉब की वजह से वो लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे, फूल ये लगा कर रखें, और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि डेली 15 मिनट की मेडिटेशन आपको ग्राउंडिंग एनर्जी देगी, आपका रूट चक्रा उससे बैलेंस होगा, और आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी हील होगा। और जब ये दो चक्र बैलेंस में आ जाते हैं, हील होते हैं, तो लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किल
जो है हमें आसान लगने लगती है। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स मिल रहे हैं। कोई तो है जो आपसे जल रहा है। कौन है ये? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मैरिड है गाइस। कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड है या किसी से एंगेजमेंट हो रखी है, आपको शायद नहीं पता, या फिर इन्होंने हो सकता है आपको बताया हो एंगेजमेंट हो गई है और ये भी बोला हो कि ये शादी नहीं करना चाहती या चाहता, बट मजबूरी है। क्योंकि ये मुझे दुखी लग रहे हैं, खुश नहीं लग रहे। अब ये दुख उनको क्यों लग रहा है? ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई फैसला है जो जल्दबाजी में ले लिया है। जैसे कई बार हम गुस्से में आकर किसी कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं और फिर बाद में हम जब किसी दूसरे रिलेशन में जाते हैं तब हमें पहले वाले की याद आ रही होती है। तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं। और आप लोगों को अगले आने वाले टाइम में कुछ सच बाहर निकलना, इस पर्सन की कोई असलियत भी पता लग सकती है, कोई झूठ पता लग सकता है कि झूठ क्या है। क्या ये वाकई में आपको प्यार करते हैं या फिर ये झूठ बोलते थे, या ये पहले झूठ बोलते थे और अब प्यार करने लगे हैं। कुछ है जो आपको ना ट्विस्ट एंड टर्न इस रिश्ते में अगले आने वाले कुछ हफ्तों में डिस्क्लोज़ हो जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा, मुझे हफ्तों में लग रहा है। ये अगले 2 हफ्ते हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। कुछ रियलाइजेशंस होंगे, कुछ पता लगेगा आपको भी और उनको भी। या तो वो अपने दिल की सुनेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, या फिर अगर उनको कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा तो वो मजबूरी में उस फैसले को ले लेंगे। बाकी जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं और आपको लगता है कि ये मुझसे भी बात कर रहे हैं और किसी और से भी कर रहे हैं, तो आपका शक सही है। और ये पर्सन ना बड़े ही मुझे स्नीकी लग रहे हैं। इस पर्सन को आप पकड़ नहीं पाते, ये बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। और ये पर्सन जो है वो अगले आने वाले टाइम में कुछ और झूठ आपके साथ बोल सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ भी बोल सकते हैं। तो ये अभी प्लानिंग कर रहे हैं, ये रिलेशन को ना जाने तो नहीं देंगे हाथ से। या तो इस रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, या फिर ये उस इंसान को अपने जीवन में रखने के लिए झूठ बोलेंगे। उसके साथ भी झूठ बोलने वाले हैं या फिर आपके साथ बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये होकर रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। ये कर्मा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए, या फिर आपके पर्सन का कर्मा आपके लिए भी हो सकता है। बाकी फिज़िकल एनर्जी बड़ी हाई है इनकी। आजकल ये आपके बारे में सोचकर अराउज्ड फील करते हैं। इनका आपके साथ फिज़िकल होने का मन करता है, स्पेशली आपको पकड़कर किस करने का इनका बहुत मन करता है। आजकल मैंने पिछले 4-5 दिनों में कई सारे वीडियोस को नोटिस किया है कि फिज़िकल एनर्जी बढ़ी हुई पार्टनर की नज़र आ रही है। ये आपको बोलने वाले हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है और तुम्हारे साथ फिज़िकल होना है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अगर आपको भी इस पर्सन के साथ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनकी बार बार याद आ रही है, इनका फ़ोटो बार बार देखने का मन कर रहा है, इनकी आपने कोई रिकॉर्डिंग फ़ोन में रखी हुई है, उसको सुनते हो आप बार बार, तो जितनी बार आप ये सब कर रहे होते हो ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप उनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको।
राशियों का मैंने आपको बता दिया है, इस पर्सन से दोबारा रीयूनियन कब तक होगा ये भी बता दिया है, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी निकला है आज। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको जल्दी से एंजल नंबर लिखना है 7777। ये एंजल नंबर आपको डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।